नेपाल के हिंदू धर्म से जुड़ा वो शहर जो हजारों वर्षों पहले एक तालाब हुआ करता था। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तंत्र विद्या और सबसे बड़े धार्मिक स्थल के लिए जाना जाने वाला ये शहर और यहाँ पर बना भव्य पशुपतिनाथ मंदिर एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पा रहे हैं। दुनिया में पशुपतिनाथ के 2 मंदिर हैं, पहला तो भारत में और दूसरा नेपाल में। लेकिन इन दोनों मंदिरों की खास बात है कि दोनों मंदिरों की मूर्तियां एक जैसी ही दिखती हैं। इस मंदिर के निर्माण का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ये उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण 3री सदी में हुआ था। यह मंदिर 2014 तक तो पूरी तरह से ठीक था, पर अप्रैल 2015 में एक भयंकर भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी और पूरे काठमांडू शहर के दुकानें घर को मिट्टी में तब्दील कर दिया। पर इस भयंकर भूकंप में सिर्फ बचा तो वह था पशुपतिनाथ मंदिर। हालांकि इस मंदिर के कुछ दीवारों पर दरारें तो आईं, लेकिन गर्भगृह में स्थित भगवान शिव के शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ। नेपाल की बागमती नदी के किनारे एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, जहां आप एक साथ 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। वो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की एक 4 मुख वाली रहस्यमय मूर्ति मौजूद है। इस शिवलिंग का जिक्र नेपाल महात्म्य नाम के एक किताब में भी है। हिंदू पुराणों के अनुसार एक बार महादेव धरती पर आए थे, तब वे नेपाल के काठमांडू के बागमती नदी के किनारे रुक गए थे। उन्हें यह जगह इतना पसंद आ गया कि उन्होंने वहीं ध्यान करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब महादेव कई दिनों के बाद भी अपने धाम नहीं लौटे, तब सभी देवतागण उन्हें खोजते खोजते काठमांडू पहुंच गए और शिव जी को ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब देवताओं द्वारा शिव जी अपने धाम नहीं लौटे, तो श्री हरि खुद उन्हें लाने के लिए गए। पर शिव जी ने भगवान विष्णु को जैसे ही देखा तो उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया और बागमती नदी के दूसरी ओर छलांग लगा दिया। पर शिव जी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण रूप शिव जी के सींग को पकड़ लिया, जिससे उनका सींग 4 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद महादेव अपने असली रूप में आ गए और कैलाश लौट गए। कहा जाता है कि जहां सींग का वह टुकड़ा गिरा था, वहीं पर शिव जी के चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण हुआ। इस शिवलिंग के 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता है कि ये 4 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पशुपतिनाथ के अगर तांत्रिकों की बात माने तो शिव जी का एक 5वां मुख भी है, जो सिर्फ तांत्रिक विद्या वाले पुजारी ही देख सकते हैं। उसको कोई आम इंसान नहीं देख सकता है। इस 5वें चेहरे को कलाग्नि रुद्र कहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे केदारनाथ मंदिर का आधा भाग भी माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र स्थान का दर्शन करता है, उसे कभी भी अगले जन्म में पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इस मान्यता की एक शर्त भी है कि कोई भी व्यक्ति शिवलिंग के पहले नंदी जी का दर्शन ना करे। अगर यदि कोई ऐसा करता है तो फिर उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। पशुपतिनाथ मंदिर में पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस परंपरा को जीवन मरण के रिश्ते से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि यहाँ के कुछ खास मौकों पर काठमांडू की सड़कें लाल रंग में रंगी हुई नजर आती है। दोस्तों, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा एक और जगह है जहां कदम कदम पर मंदिर हैं। वह स्थान है एक छोटा सा शहर भक्तपुर। यहां पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है और यहां तक कि साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।